हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी विज्ञान, जिसमें से हम देखेंगे बायोलॉजी का एक अहम और महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही साथ पूरे अपने जीवन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो हो सकता है कि एक दो प्रश्न में आपको कन्फ्यूज़न हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपका एक भी प्रश्न ऐसा ना हो जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो। हाँ, अगर आपने एक बार भी अभी तक बुक को नहीं पढ़ा है तो एक बार प्लीज़ बुक को रीड कर लीजिए, ताकि आपको समझने में और हमें समझाने में बहुत ही आसानी है। अगर आपने बुक को एक बार भी रीडिंग करा है ना तो डोंट माइंड, टेंशन लेने की जरूरत नहीं मेरे भाई, ये वीडियो आपके लिए है। और वीडियो जो है सो बने रहिए अंत तक। वीडियो के एंड तक जाते जाते आपके 50 प्रश्न ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए होंगे तो, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। भाई आप ना शेयर नहीं करते हो, ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जितने भी प्रश्न हैं उसके पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, नोट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो है जाइलम किसका उत्तरदायी है, ये किस रूप में कार्य करता है, ये हमें पूछा गया है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल का वहन के लिए, देखिए समझो, पौधों में ना जल और खनिज के लिए अलग अलग पार्ट्स हैं। तो अगर आपको पूछे पौधों में जल का वहन कौन करता है तो जाइलम करता है, और खनिज लवण भोजन का कौन वहन करता है तो वो करता है फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। आप दो प्रश्नों को याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से तो है ही लास्ट में, और आपके आगे के एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट भी पूछा जाता है। भोजन का वहन कौन करता है? फ्लोएम। और जल का वहन कौन करता है? जाइलम। याद कैसे रखेंगे? अगर जल का वहन के बारे में बात करें, जल का परिवहन के बारे में बात करें, जल को लाने ले जाने की बात करें तो वो करता है जाइलम। याद कैसे रखेंगे? जा से जल, जा से जाइलम। और रहा भोजन तो उसे फ्लोएम से करेंगे आप क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, इसलिए राइट आंसर इनमें से सभी। स्वपोषी का मतलब यहाँ पे पेड़ पौधों का आशय है। पेड़ पौधे जो है सो इसके लिए पेड़ पौधों को क्या जरूरत है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ही चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए ही चाहिए। अगर ये तीनों में एक ना मिले ना तो उन लोग का जीना मुश्किल है भाई, पेड़ पौधे फिर मर जाएंगे, सूख जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश संश्लेषण होता है तो हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ऐसा ना हो हमारे अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही हो, नहीं ऐसा नहीं है भाई। अगर ऐसा होता तो हमें खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती, धूप में खड़ा हो जाने से हमारा पेट भर जाता जिस तरह पेड़ पौधों के भरते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसका? सोचने के लिए, पक्का एकदम सोचने के लिए मस्तिष्क चाहिए। हृदय स्पंदन के लिए एकदम, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, तीनों के तीनों जो है सो इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क अगर ना रहे या फिर इन तीनों में से कोई काम करने हैं तो ये मस्तिष्क ना रहे तो होगा ही नहीं भाई, इसलिए ये क्वेश्चन जो है सो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्लोरोफिल की जगह पे पत्ते रहते तो भी आंसर हो जाता, क्योंकि पत्तों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर जो है सो मैग्नीशियम पाया जाता है। आप इसे भूलेंगे नहीं भाई, आप ना याद कर लेते हो लेकिन भूल जाते हो। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मानव के बारे में पूछा गया है, हो सकता है आपके एग्जाम में मछली, मेंढक, सांप के बारे में आ जाए, तो यहाँ पे मैं सबको आपको करवा देता हूँ एक बार। चलिए, तो मनुष्य में कितने होते हैं? 4। मेढक में कितने होते हैं उसे भी हम देख लेते हैं। तो चलिए, ये हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसका पीडीएफ नहीं मिलेगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। देखिए जीव है और यहाँ पे हृदय कोष्ठक है, तो मेंढक में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं? 3। सांप में कितने होते हैं? 3। घड़ियाल में कितने होते हैं? 3। तो देखिए इसे याद कैसे रखा जाए? मेंढक ऊपर में भी रहता है, पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। सांप पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। घड़ियाल पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। तो जितने भी जीव हैं ये तीनों पानी में भी रहते हैं और नीचे भी रहते हैं, पानी बाहर भी रहते हैं। तो ये तीनों के अंदर कितने हृदय कोष्ठक है? 3। आप ऐसे याद रख सकते हैं, मेंढक, सांप, घड़ियाल में 3 रहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मनुष्य, चमगादड़, कंगारू और चिड़िया। तो इसे कैसे याद रखा जाए? समझिए भाई, इसे कैसे याद रखेंगे हमें ना, तो याद रखने का सिंपल तरीका है। घड़ियाल है, मनुष्य में 4 हैं,
चमगादड़ में 4 हैं, कंगारू में 4 हैं और चिड़िया में 4 हैं। इन चारों चीज़ों में 4 कोष्ठीय पाए जाते हैं। हृदय जो है ना 4 कोष्ठीय होते हैं, ठीक। मनुष्य में, चमगादड़ में, कंगारू में। हमारे जो साइंस में भी पूछा गया था मनुष्य का पूछा गया था। हो सकता है आपके एग्जाम में चमगादड़ का पूछ ले, कंगारू का पूछ ले, चिड़िया का पूछ ले। अब देखिए याद कैसे रखा जाए, तो देखिए मनुष्य का हृदय कोष्ठक कितना है 4। अब देखिए मनुष्य का एक डायलॉग है ना, हम दो हमारे दो, कितने, हम दो हमारे दो, तो एक हम दो और हमारे दो, टोटल हो गया ना 4, हो गया ना कवर। मनुष्य का हृदय कोष्ठक 4। अब देखिए चमगादड़ का कैसे याद रखा जाए, तो देखिए चमगादड़ 4 से 4, 4 से चमगादड़, हो गया ना कवर 4। अब यह चिड़िया, चिड़िया कितना है 4 है, तो 4 से चिड़िया, 4 से 4, ये भी कवर हो गया। अब बच गया क्या, कंगारू, क्या कंगारू। अब देखिए कोई व्यक्ति कंगाल होता है ना, कोई व्यक्ति कंगाल होता है ना, तो उसका चारों तरफ से कोई साथ नहीं देता है। हाँ, चारों तरफ से कोई साथ नहीं देता है, एक तरफ से, दो तरफ से भी मदद हो जाती ना तो व्यक्ति कंगाल नहीं होता, लेकिन उसके चारों तरफ से कोई मदद नहीं मिलता, तो कंगारू भी हो गया ना कवर 4 हृदय कोष्ठक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, मछली में देखिए कितना, मछली में कितने हृदय कोष्ठक होते हैं 2, शार्क में कितने हो तो 2। याद कैसे रखेंगे, अब देखिए मछली को जब हम बाहर निकालते हैं तो छटपटाने लगती है, तो कोई बच्चा उधर से आता है, क्या बोलता है, मछली को पानी में छोड़ दो, क्या छोड़ दो। अब देखिए 2 2 2 आ रहा है ना कवर, यहाँ से क्या करेंगे 2, मछली को पानी में छोड़ दो, तो मछली का हृदय कोष्ठक कितने हो गए 2, हो गया ना कवर। मछली को पानी में छोड़ दो, आप इसे याद रखेंगे 2, 2 हृदय कोष्ठक हैं। और शार्क जो है एक प्रकार का मछली है, इसलिए इसमें भी कितने हृदय कोष्ठक हो जाएंगे 2। अब देखिए नेक्स्ट है मधुमक्खी, मधुमक्खी में कितने हृदय कोष्ठक हैं, तो 5। मधुमक्खी में कितने हृदय कोष्ठक हैं 5। मधुमक्खी का कितने हृदय होते हैं, 5 कोष्ठीय हृदय होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसे याद कैसे रखा जाए। अब देखिए मधु नाम की लड़की थी, उसको मधुमक्खी ने काट लिया, डॉक्टर के पास गई, 5 इंजेक्शन लगा दिया और कहा 5 दिन आराम कीजिए। हाँ भाई, मधु नाम की लड़की थी, मधुमक्खी ने काट लिया, 5 इंजेक्शन लगा दिया डॉक्टर ने और कहा 5 दिन इंतजार करो भाई, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर आगे, सॉरी क्वेश्चन तो है ही नहीं इसमें आदत हो गया ना भाई क्वेश्चन बोलने का। कॉकरोच में कितने हृदय कोष्ठक है 13, तो आप इसे याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा हृदय कोष्ठक कॉकरोच में होते हैं, वो भी कितने 13, तो ये कॉमन सी बात है, इतने ज़्यादा हृदय कोष्ठक खुद ही याद रह जाएंगे। तो चलिए वापस आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर और चलते हैं आगे। तो हमने सारे हृदय कोष्ठक कर लिए। अगर आपने सारे हृदय कोष्ठक कर लिए हैं तो एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे, इसी टाइप के मैं आपको करने बोलता हूँ, और इसीलिए हमने आपके लिए 50 सेलेक्टिव प्रश्नों को लाया है। अब वीडियो को सेशन को देख लीजिए, कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई मॉडल सेट पढ़ने की जरूरत, ना ही कोई शर्मा वर्मा पढ़ने की जरूरत है मेरे भाई। सिर्फ वीडियो को सेशन को याद कर लीजिए, पूरा का पूरा 50 प्रश्न दिमाग में ठोक लीजिए और एग्जाम में जल दीजिए, फाड़ के आ जाइएगा, एग्जाम को फाड़ के आ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो वाष्पोत्सर्जन को जो क्रिया होती है वो पत्तियों में होती है, इसे याद रखेंगे, फूल तना जड़ में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सजीवों में निम्नलिखित में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं, तो श्वसन, पोषण, जनन, ये सभी जो होते हैं वो सजीव में होते हैं। श्वसन सांस लेना छोड़ना, पोषण खाना पीना और भरण पोषण करना, और जनन जन्म देना, ये सब किस में होता है, ये सब सजीवों में होता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है, तो बैक्टीरिया जो होता है वो एक अपघटक के रूप में जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं श्वासोच्छ्वास, याद रखेंगे भाई, सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। 11 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, रक्त इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल दिखता है। अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो या फिर हीमोग्लोबिन ना रहे तो आपका जो कलर है खून का वो जो पर सो दिखेगा भाई, हो सकता है वाइट दिखने लगे, हो सकता है पीला, हो सकता है गुलाबी भी दिखने लगे, तो हीमोग्लोबिन रहता है तभी आपका दिखता है रेड। वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति कितनी है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 0.03% है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, आप इसे याद रखेंगे। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78.21 इस टाइप के हैं कुछ, है ना, तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, हरे पौधों में पोषण की विधि क्या कहलाती है, तो स्वपोषण कहलाती है, हरे पौधों में पोषण की विधि। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ क्वेश्चन नंबर 14, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इमाइलेज पाया जाता है लार में। मनुष्य में रुधिर क्षमता है कहाँ, बोमन संपुट में। अब ये बोमन संपुट क्या है, तो देखिए बोमन संपुट हमारे किडनी का एक अहम भाग है, जहाँ पर ब्लड का साफ होना और उसे क्लीन करने का काम होता है, उसे कहाँ होता है,
किडनी के अंदर एक भाग है बोमन संपुट, वहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, यानी कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। याद कैसे रखेंगे? 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड, और 12 और ऐड करेंगे इसमें तो हो जाएंगे कितने? 72। यानी कि मनुष्य का जो प्रति मिनट धड़कन की दर है वो कितने हैं? 72। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। आपको पता नहीं था ना, पता चल गया ना भाई। आपका भी जो दिल है ना 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। कभी विश्वास ना हो तो गिन कर देख लियो, दिल पर हाथ देख कर देख लियो। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? अभी मत देखो, वीडियो खत्म होने दो, उसके बाद देखना आराम से, शांत में देखना, शांत में। मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो अग्नाशय जो है उत्सर्जी अंग नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। हृदय मुख्य अंग है किसका? परिवहन तंत्र का। कैसे? देखिए हृदय का एक ही काम है, मात्र खून को साफ करना और खून को पंपिंग करना, खून को पूरे शरीर में भेजना और फिर वापस लाना। हृदय का मोस्ट एक ही काम है। दिल को यूं ही बदनाम करके रखे हैं, दिल टूट गया ऐसा वैसा, ये कुछ टूटता उड़ता नहीं, ये लचीला पदार्थ है भाई, टूटेगा कैसे, है ना। और जिसका जो शेप है ये इस टाइप का बना देते हैं, लेकिन इस टाइप का है नहीं, ठीक है, इस टाइप का थोड़ा सा दिखता है। और हृदय का एक ही काम है, खून को पूरे शरीर में भेजना और फिर वापस हृदय में लाना, एक ही काम होता है यहाँ पर, और इसका दूसरा कुछ काम नहीं है। हाँ, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है और ये जीवन भर करते रहता है बिना रुके बिना थके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, मतलब ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आप लोग को सबको पता होगा 120/80, है ना। ब्लड प्रेशर किसी का था बीपी हाई हो गया, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, तो 120 ना। ये ब्लड प्रेशर ऐसा खतरनाक चीज़ है ना, बहुत बेकार चीज़ है। अगर ये ज़्यादा हो तो भी घाटा, कम हो तो भी घाटा भाई, इसलिए इतना होना चाहिए 120/80। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? पत्तियों में पाई जाती है रच्छी कोशिकाएं। 21 नंबर क्वेश्चन है श्वसन क्रिया में निम्नलिखित किस गैस का ग्रहण किया जाता है? तो श्वसन क्रिया में हम लोग ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं और अधिकांशतः कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। आप जब श्वसन करते हैं, श्वसन लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और छोड़ते समय आपका जो श्वास है हल्का गर्म टाइप का निकलता है, इसीलिए हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो आमाशय से जो प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। 23 नंबर प्रश्न है पौधों द्वारा CO2 लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो मृत जीवी जो है सो पोषण की विधि है किसमें? कवक में। कवक अक्सर मृत जीवों से ही अपना पोषण करते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं। रक्त क्या है? उत्तक है। कौन सा उत्तक? संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पे दिया उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा उपचयन। वैसे एक रासायनिक प्रक्रिया भी है भोजन का पचना, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसे हम नहीं लगाएंगे। ऑप्शन में है उपचयन तो उपचयन लगाएंगे, क्योंकि भोजन का पचना उपचयन प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो गिल्स। गिल्स यानी कि जो फूल होते हैं ना, मत्स्य मतलब मछली, मछली के जो फूल होते हैं, गलफड़े जो होते हैं, उससे वह श्वसन करते हैं, उसी से वह सांस लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है प्रकाश के संश्लेषण के द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन है पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया क्या कहलाती है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इसको समझ लीजिए अच्छे से। देखिएगा बहुत से ऐसे पौधे होंगे जिसमें से जिस पेड़ों के पत्तियों से जल का अवशोषण, जल थोड़ा सा बाहर आके टपकने लगता है, उसी प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में पौधों से पानी का बहिर्गमन होता है, पौधों से के पत्तियों से पानी टपकने लगता है नीचे छोटी छोटी बूंदों की मात्रा में। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन 30। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन जो है सो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। कोई ऐसा जीव नहीं है जो बिना श्वास लिए धरती पर रह सकता है। ऐसा दिखा दो भाई, तब जान जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे वह कौन प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है? तो श्वसन कहलाता है। अगर श्वसन ना करेंगे ना तो हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 32। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, अर्धकोशिका। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है तो हरा रंग है क्लोरोफिल रंग। क्लोरोफिल कैसा दिखता है? हरा दिखता है। अब देखिए कैसे जानेंगे, देखिए कोई भी पत्ती है ना वो हरा क्यों दिखती है? तो क्लोरोफिल ही के कारण ही। अगर उससे क्लोरोफिल निकाल दिया जाए तो देखना उसका रंग बेढंग हो जाएगा। जानने के लिए देखिएगा, पत्ते जब सूख जाते हैं तो उसका रंग जो है सो कलर
डिसकलर हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, मिट्टी कलर का हो जाता है, भूरा कलर का हो जाता है। क्यों भाई? सूखने के बाद ना उसमें जो हरा कलर का पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल है उससे ख़त्म हो जाता है, जिस कारण वो हरा रंग से निकल करके बेढंगा रंग में आ जाता है, वो भूरा हो जाता है, मिट्टी कलर का हो जाता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल निकल जाता है भाई। रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है, रक्त में अगर आयरन की कमी हो गया तो। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। इस प्रश्न को हमने ऊपर कर लिया है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण, रात में नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? दिन में। क्यों भाई दिन में? क्यों? क्योंकि दिन में ही सूरज निकलते हैं भाई, रात में कौन सी सूरज निकलती है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी? पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, तो भोजन के जो है सो फ्लोएम लाना ले जाना करता है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको बताया कि भोजन का लाना ले जाना पादप यानी कि पेड़ पौधे में कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। और जल का आना लाना कौन करता है? जाइलम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो किसके द्वारा? जल से निकलता है। ऑक्सीजन किसके द्वारा बाहर निकलता है? जल से। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा जो होती है बहुत छोटी इकाई में होती है, एकदम आपको आंखों से दिखेगी नहीं, उसको सूक्ष्मदर्शी से होता देखना पड़ेगा। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है। रंध्र स्टोमेटा जिसे हम लोग कहते हैं, छोटी छोटी छिद्र होती हैं, वहीं पे होती हैं क्या? गैसों का आदान प्रदान, और वहीं से श्वास लेना और छोड़ना कौन करते हैं? पौधे। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? निलय के द्वारा। देखिए दो चीज़ें होती है, एक पूरे शरीर से रुधिर को यानी कि ब्लड को हृदय में लाना और फिर वापस हृदय से पूरे शरीर में भेजना। तो हृदय से पूरे शरीर में निलय भेजता है और पूरे शरीर से वापस हृदय में लाता है कौन? आलिंद। कौन लाता है? आलिंद। तो दो प्रश्न यहाँ पे होते हैं कवर। ठीक, एक चीज़ याद रखिएगा, रक्त जो है सो हृदय से पूरे शरीर में ले जाता है निलय और वापस पूरे शरीर से हृदय में लाता है आलिंद। 41 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। 42 देखेंगे, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुर्दा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी को इस रूप में जाना जाता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो छोटी आंत जो है सबसे लंबी भाग है आहार नाल की। बड़ी आंत छोटी होती है और छोटी आंत बड़ी होती है, आप इसे याद रखेंगे। ऐसा ना हो कि छोटा आंत को आप छोटा बोले, एक्चुअली में क्या होता है, छोटी आंत ही बड़ी रहती है, लगभग 30 फीट के आसपास। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? जल से। ये क्वेश्चन कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 45, वृक्क का एक भाग है उत्सर्जन तंत्र। वृक्क क्या करता है? उत्सर्जन ही करता है। किसका? यूरिन का। यूरिन मतलब सर अरे पेशाब मेरे भाई, पेशाब। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कौन सी ऊर्जा मुक्त होती है और कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 30.5 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। 47 नंबर प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के कारण प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो तो ऑक्सीजन का संतुलन गड़बड़ा जाएगा भाई, और जिससे मनुष्यों में सबसे अधिक हानि होगी। मानव हृदय का औसतन संकुचन दाब कितना है? तो 120 mmg जो सो मानव का संकुचन दाब है। अगर ये थोड़ा मोड़ा गड़बड़ा गया तो आपका बीपी घट या बढ़ सकता है, जो कि दोनों हानिकारक है। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हीमोडायलिसिस कहते हैं। जिसका किडनी खराब हो जाता है ना, वह हीमोडायलिसिस करवा सकते हैं सप्ताह में 1 बार या 2 बार। कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, महीना में किसी का 1 बार करवा दिया जाता है। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन जो है सो वो चीड़ पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। चलिए इसी के साथ होता है आपका सेशन कंप्लीट। कैसा लगा आपका वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा देना और घंटे के बगल में एक आइकन होगा, उस पर ऑल पे क्लिक कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।